7 पत्नियों वाला राजा। भाग एक भविष्यवाणी। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरसिंह अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, लेकिन उनकी एक समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की पहली पत्नी महारानी सुमित्रा इस चिंता में घुली जाती थीं। महल में तरह तरह की पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान कराए जाते, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। एक दिन महल में एक सिद्ध महात्मा आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी किस्मत में 7 विवाह लिखे हैं और तुम्हारी 7वीं रानी ही तुम्हें उत्तराधिकारी देगी। राजा और रानी यह सुनकर चौंक गए। राजा ने सोचा कि वह एक ही विवाह में खुश हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली। भाग 2 दूसरी और तीसरी रानी। कुछ वर्षों बाद राजा ने राज्य के हित में दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी माधवी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, परंतु कुछ समय बाद उसे भी संतान नहीं हुई। फिर राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और महल के बड़े बुजुर्गों के कहने पर राजा ने तीसरा विवाह कर लिया। उनकी तीसरी रानी देवकी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, परंतु राजा की किस्मत फिर भी नहीं बदली। समय बीतता गया और तीनों रानियां संतान सुख से वंचित रहीं। भाग 3 चौथी, 5वीं और 6ठी रानी। राजा को लगने लगा कि शायद महात्मा की भविष्यवाणी सच हो रही है। उन्होंने चौथी शादी की, फिर 5वीं और 6ठी भी। महल में हर नई शादी के साथ एक नई राजनीति और संघर्ष जन्म लेता। रानियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। महल के अंदरूनी मामलों में कूटनीति और षड्यंत्र बढ़ते गए। हर रानी चाहती थी कि राजा का स्नेह उसी पर बना रहे, लेकिन राजा का मन हमेशा अशांत रहता। वे अब सोचने लगे थे कि क्या सच में 7वीं रानी ही उनके वंश को आगे बढ़ाएगी। भाग 4 7वीं रानी का आगमन। एक दिन राजा शिकार पर गए और रास्ते में उनकी मुलाकात एक आश्रम की कन्या रत्नप्रिया से हुई। वह अत्यंत सरल, शांत और रूपवती थी। राजा को उसमें कुछ विशेष लगा और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। 7वीं रानी के आने से महल में हड़कंप मच गया। पहली 6 रानियां असंतुष्ट थीं और सोचने लगीं कि कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए। लेकिन महल के नियमों के अनुसार वे राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकती थीं। भाग 5 षड्यंत्र और परीक्षा। रत्नप्रिया के आते ही राजा के जीवन में बदलाव आने लगे। वह राजा के प्रति निष्ठावान और अत्यंत स्नेही थी। कुछ समय बाद उसने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वह गर्भवती है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन यह सुनकर बाकी 6 रानियां जलने लगी। उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने महल के वैद्य को रिश्वत दी और ऐसी औषधि तैयार करवाई जिससे रत्नप्रिया का गर्भ नष्ट हो जाए। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। वैद्य को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने यह सच्चाई रत्नप्रिया को बता दी। भाग 6 न्याय और सत्य की जीत। रत्नप्रिया ने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन 6 रानियों को सजा देने का निर्णय किया। परंतु रत्नप्रिया ने उन्हें क्षमा करने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि परिवार में विद्वेष बढ़े। समय बीता और रत्नप्रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा का वंश आगे बढ़ा और भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। राजा ने अपनी 7वीं रानी को ही महारानी घोषित किया और बाकी 6 रानियों को जीवन भर राजमहल में रहने की अनुमति दी, परंतु उन्हें सत्ता से दूर रखा। भाग 7 सुखद अंत। राजा वीरसिंह का शासन और अधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया। महल में जो कभी ईर्ष्या और षड्यंत्र की लहरें थीं, वे अब शांत हो गईं।
इस तरह 7 रानियों वाले इस राजा की कहानी प्रेम